वालेकुम, मैं हूं काशिफ खान और मैं स्टडी ऑनलाइन की तरफ से आप लोगों की तरफ मुखातिब हूं। आज हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की रिस्पिरेटरी सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम के मुताबिक जो डिजीज़ हैं उनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हमारे साथ रिस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है और कौन कौन सी डिजीज़ किधर काज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे डेली अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचते रहें। हमारे साथ इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो वेरी सिंपली डिफाइन रिस्पिरेटरी सिस्टम, डिफाइन रेस्पिरेशन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड द लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, trachea, bronchial tree, lungs. Discuss the physiology of respiration by explaining the mechanisms of pulmonary ventilation, external respiration, internal respiration. Discuss nervous control of respiration. Briefly discuss the lungs volume and capacities. सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे हम डिजीज़ पे कि हमारे साथ कौन सी डिजीज़ किधर काज होती हैं और फिर उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट क्या होगी। सबसे पहले हमारे साथ रिस्पिरेटरी सिस्टम को हम कुछ यूँ डिफाइन करते हैं। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ lungs and air passages specialized for the intake of oxygen and exchange of gases with the blood. हम रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारे साथ जो मोस्ट कॉमन यूज़ है वो ये है कि हम एयर एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, हम एयर को इनहेल करते हैं और एयर को इनहेल करने से हम ऑक्सीजन को उससे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी चीज़ है। वो ऑक्सीजन है वो हम एयर से ले लेते हैं और फिर उसको रिस्पिरेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं क्योंकि जब कभी भी हमारे साथ हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होगी तो ये हमारे लिए मुज़िर साबित होगी और ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना और ऑक्सीजन को इनहेल करना ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। अब रिस्पिरेशन क्या है हमारे साथ? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारे साथ ये रिस्पिरेशन है। ठीक है, हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाते हैं। ये हमारे साथ है रिस्पिरेशन। अब हमारे साथ रिस्पिरेशन को हम मोस्टली 3 थिंग्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक हमारे साथ होती है वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स, जो कि सिंपली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन एयर को अंदर ले जाना इज इंस्पायरेशन और एयर को बाहर लेके आना इज एक्सपायरेशन। एयर को अंदर लेके जाना मतलब ऑक्सीजन को एयर से जुदा करना, ये इंस्पायरेशन है, और एक्सपायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आना इस एक्सपायरेशन। हमारे साथ एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या है और इंटरनल रिस्पिरेशन क्या है? सो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन इज द वर्ड इंडिकेट दैट इट विल बी अकर्ड एक्सटर्नली। सो एक्सटर्नली मीन्स कि ये हमारे साथ लंग्स और ब्लड के दरमियान जो एक्सचेंज होती है गैसेस की, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। और इंटरनल रिस्पिरेशन जब हमारे साथ टिश्यू लेवल पे जो एक्सचेंज होगी सो उसको हम कहेंगे इंटरनल रिस्पिरेशन। लाइक हम एयर को इनहेल करते हैं, फिर उससे ऑक्सीजन ब्लड में क्या होती है वो हमारे साथ थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन्स के ज़रिए हमारे साथ ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है और एल्वियोलाई से ये ब्लड में आ जाती है थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन्स। सो ये हमारे साथ है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। लेकिन फिर वही ब्लड लेके जाती है इस ऑक्सीजन को टुवर्ड टिश्यू और वहाँ पर जब टिश्यू की एक्सचेंज होती है, टिश्यू में एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन टिश्यू में अंदर लेके जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है ब्लड में। फिर वो ब्लड लेके आती है कार्बन डाइऑक्साइड को टुवर्ड द लंग्स और फिर लंग्स क्या करते हैं, इसको एक्सहेल करते हैं। टिश्यू लेवल पे जो हमारे साथ रिस्पिरेशन होती है उसको हम इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं और लंग्स लेवल पे जो होती है हम उसको एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। द यूज ऑफ ऑक्सीजन इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फिर ये ऑक्सीजन जो टिश्यू की तरफ जाती है उसको हम फॉर द पर्पज ऑफ मेटाबॉलिज्म यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ये हमारे साथ लेट्स सपोज हम ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज के साथ ये कंबाइन हो जाती हैं और फिर ये हमारे साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ ये इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी बनाती हैं। ये ऑक्सीजन की काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेज हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम प्रॉपर एनर्जी नहीं बनाएंगे और जब एनर्जी नहीं बनाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द प्रॉपर फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। और लेट्स सपोज आपके साथ ऑक्सीजन नहीं है तो आपकी डेथ हो सकती है।
ओके, फंक्शंस ऑफ द रिस्पिरेशन। सो आपके साथ रिस्पिरेशन की 4 मेजर फंक्शंस है। एक तो पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गई, जो कि हमने सिंपली पीछे डिफाइन किया कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हमारे साथ क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन है। सेकंड इसके साथ ये काम है कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद अल्वियोलाई बिटवीन अल्वियोलाई एंड ब्लड। अल्वियोलर जो हमारे साथ जो गैसेस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन का ब्लड में जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से आना लंग्स में और फिर उसे एक्सहेल करना, ये काम है रिस्पिरेशन का। सेकंड हमारे ब्लड जो हमारे साथ है वो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रॉम टिश्यू। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि ये ऑक्सीजन फिर इसी ब्लड में जाती है टूवर्ड द टिश्यूज़, फिर वहाँ पर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है इन द टिश्यूज़ और फिर ये यूज़ करते हैं वहाँ पर फॉर द प्रोसेस ऑफ एनर्जी, रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एंड टिश्यूज़। फिर हमारे साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक खास वैल्यू है, ठीक है। फिर उस वैल्यू को फॉर द पर्पस ऑफ होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, ये भी हमारे साथ रिस्पिरेशन का काम है। अच्छा जी, हमारे साथ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को फिर हम फर्दरली डिवाइड करते हैं इन 2 ट्रैक्ट्स। एक हमारे साथ होती है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक हमारे साथ होती है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारे साथ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कंसिस्टेड ऑफ नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारे साथ कंसिस्ट होता है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ रिस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें हमारे साथ नेजल कैविटी है, हार्ट पैलेट है, नॉस्ट्रल है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, राइट लंग है, प्लूरल कैविटी है, टर्शियरी ब्रोंकस है, सेकेंडरी ब्रोंकस है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है, लेफ्ट लंग है, एसोफेगस है, ग्लॉटस है, एपिग्लॉटस है, साउथ पैलेट है और कोना है, ठीक है। अब हम अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को थोड़ी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारे साथ हमारा कॉन्टैक्ट आएगा विद नोज। सो अपार्ट फ्रॉम ओल्फैक्शन, सिर्फ स्मेल इसका काम नहीं है नोज का। द नोज हैज सेवरल फंक्शंस। इट वार्म्स, क्लींसेस एंड ह्यूमिडिफाइज द इनहेल्ड एयर। इट सर्व्स एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर दैट एम्पलीफाइज द वॉइस। सिर्फ आपका नोज का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो किसी चीज़ को स्मेल करें, बल्कि ये क्या करते हैं, इसमें जो हेयर्स होते हैं, इसमें जो ब्लड की वेसल्स की जो हमारे साथ आते हैं यहाँ पर, ये क्या करते हैं, ये आपके साथ एयर को वार्म करते हैं, एयर को क्लीन करते हैं और एयर को ह्यूमिडिफाई करते हैं। जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या करते हैं, एयर को ह्यूमिडिफाई करते हैं ताकि ह्यूमिडिफाइड एयर की एंट्री हो इन द लंग्स। क्योंकि आपके साथ लेट्स सपोज ह्यूमिडिफाइड एयर की एंट्री ना होगी लंग्स में, तो आपके लंग्स खराब होंगे। इट सर्व्स एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर दैट एम्पलीफाइज द वॉइस। और ये आल्सो आपके साथ ये काम भी करते हैं एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर, तो ये एम्पलीफाई करती है वॉइस को बढ़ाती है, ठीक है। अच्छा जी, आपके साथ नोज में नेजल कैविटी है, नेजल सेप्टम है और म्यूकस मेम्ब्रेन है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे साथ, म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारे साथ म्यूकस होती है और हेयर्स होती है और अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हमारे साथ क्या फॉर द पर्पस ऑफ स्मेल यूज होते हैं। म्यूकस क्या करते हैं, म्यूकस आपके साथ एयर को ह्यूमिडिफाई करते हैं और किसी भी एंटीजन को अंदर जाने से रोकती है कि लेट्स सपोज आपके साथ एंटीजन अंदर जा रहा है तो ये उसको स्टिक कर देती हैं और अंदर जाने से आपको बचाती हैं। हेयर्स हैं, हेयर्स आपके साथ रेजोनेंस प्रोड्यूस करते हैं वॉइस। इसके साथ साथ आपके साथ ये किसी भी जर्म को अंदर जाने से रोकती है, इसे रेजिस्टेंस शो करती है। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपके साथ क्या करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व आती है इधर और ये आपके साथ फॉर द पर्पस ऑफ ऑल्फैक्शन और स्मेल ये आपके साथ यूज होती हैं। इसके बाद हमारे साथ नोज से अगर हम अंदर जाए तो हमारे साथ फेरिंग्स आती है। तो फेरिंग्स इज अ मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंडिंग अबाउट 13 सेंटीमीटर 5 इंच। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। हम इसको फर्दर 3 एरियाज में हम डिवाइड करते हैं। अब सबसे पहले हमारे साथ नेजोफेरिंग्स जो नेजल कैविटी के साथ अटैच होती हैं, उसको हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। लाइज डार्सल टू द सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के पीछे ये हमारे साथ मौजूद है। रिसीव्स द यूस्टिशियन ट्यूब्स और ऑडिटरी ट्यूब्स। अब ये यूस्टिशियन ट्यूब हमारे साथ क्या करती हैं, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूस्टिशियन ट्यूब डायरेक्टली जाती है इनटू द मिडल एयर और वहाँ पर ये जो हमारा एयर ड्रम है वहाँ पर एयर की प्रेशर को ये मेंटेन करती हैं और आपकी सुनने में और आपकी बैलेंस में ये काफ़ी अहम किरदार अदा करती हैं। हाउस इज फेरेंजियल टॉन्सिल, यहाँ पर आपके साथ फेरेंजियल टॉन्सिल्स भी होते हैं। ओरोफेरिंग्स, द स्पेस बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट एंड द रूट ऑफ द टंग व्हिच एक्सटेंड्स इंफीरियर टू द हायर बोन। आपके साथ फिर इसके बाद जो ओरल कैविटी के साथ फेरिंग्स का जो एरिया अटैच है उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं और ये आपके साथ सॉफ्ट पैलेट से लेकर रूट ऑफ द टंग
से लेकर ये आपके साथ हार्ड बोन तक जाती है। मैं एक्सटेंड्स फ्रॉम यूला, ये यूला से लेकर ये जो आपके साथ जो टिश्यू जो आपके साथ जो कनेक्टिव टिश्यूज आपके साथ जो पीछे टंग के पीछे आपके साथ जो दिखाई देते हैं उससे लेकर ये हार्ड बोन तक जाती है। इट कंटेन्स पेलेटाइन एंड लिंगुअल टॉन्सिल, यहाँ पर आपके साथ पेलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे साथ लेरेंजोफेरिंक्स आती है, जो कि लेरिंग्स के साथ जो फेरिंग्स का एरिया अटैच है उसको हम लेरेंजोफेरिंक्स कहते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ड बोन टू द क्रिकेट कार्टिलेज, और ये आपके साथ हार्ड बोन से लेकर क्रिकेट कार्टिलेज जो आपके साथ इधर ये कार्टिलेज है एडम्स एपल बनाते हैं वहाँ तक आपके साथ ये होते हैं। ओरोफेरिंक्स एंड लेरेंजोफेरिंक्स आर एज अ कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ फूड एंड एयर, और जो ओरोफेरिंक्स है और लेरेंजोफेरिंक्स है ये आपके साथ फूड और एयर दोनों के लिए पैसेज वे है। ठीक है, यहाँ पर दोनों कंबाइंडली आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके साथ ओरोफेरिंक्स है, ये आपके साथ ओरोफेरिंक्स, ये आपके साथ नेजोफेरिंक्स है जो नेजल क्यूविटी के साथ जो हार्ड फिलेट से लेकर, ठीक है, ये आपके साथ क्या है नेजोफेरिंक्स, फिर सब फिलेट से लेकर ये आपके साथ ओरोफेरिंक्स है, और लेरिंग्स के साथ जो एरिया फेरिंग्स की अटैच है उसको हम लेरेंजोफेरिंक्स कहते हैं। जी, अब उसके बाद हमारे साथ आती है लेरिंग्स, और उसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ वोकल कार्ड्स होते हैं जो कि वॉइस की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। The larynx or voice box is a cartilaginous chamber about 4 cm long. Its primary function is to keep food and drink out of the airway, but it also produces sound. The superior opening of the larynx, the glottis at the base of the tongue, is guarded by flap tissue called the epiglottis. हमारे साथ जो सुपीरियर ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स होती हैं वहाँ पर हमारे साथ फ्लैप ऑफ टिश्यू होती है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, और ये एपिग्लॉटिस हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एपिग्लॉटिस आपके साथ हेल्प आउट करती हैं कि फूड को किधर जाना चाहिए, एयरवे में या जो आपके साथ एसोफेगस है उसमें जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एपिग्लॉटिस आपके साथ जब कभी फूड आता है तो ये आपके साथ कवर कर देता है ट्रेकिया को और खुराक डायरेक्टली आ जाता है इन दी एसोफेगस। ठीक है, लेट सपोज ये एपिग्लॉटिस काम छोड़ दे तो फिर आपके साथ फूड की एंट्री होगी इन द ट्रेकिया एंड यू विल एस्पायर द फूड एंड यू विल बी सफर फ्रॉम एस्पिरेशन निमोनिया। ड्यूरिंग swallowing, extrinsic muscles of the larynx pull the larynx upward toward the epiglottis. The tongue pushes the epiglottis downward and the epiglottis directs food and drink into the esophagus, dorsal to the airway. The vestibular fold of the larynx also keeps food and drink out of the airway even if epiglottis is removed. लेकिन जब कभी भी आपके साथ कुदरत का ये करिश्मा है कि लेट्स सपोज आपके साथ एपिग्लॉटिस काम नहीं कर रहा तो आपके साथ जो लेरिंग्स में वेस्टिबुलर फोल्ड्स हैं, जो फोल्ड्स बने हुए हैं, वो भी आपके साथ हेल्प आउट करती हैं कि फूड एयरवे में ना जाए बल्कि आपके साथ ट्रैकिया में एसोफेगस में आ जाए। ठीक है, सो ये कुदरत के करिश्मे हैं। आप ये देख सकते हैं आपके साथ क्या है ओकल कार्ड्स हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये ओकल कार्ड्स हैं जो कि वॉइस के प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सारी जो एनाटॉमी दी गई है आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने थियोरेटिकली पढ़ी है, यहाँ पर हमारे साथ प्रैक्टिकली दिए गए हैं। अब हमारे साथ लेरिंग्स में देयर आर 9 cartilages, 3 unpaired and 3 paired. The unpaired cartilages of the larynx are thyroid, cricoid and epiglottis. The paired cartilages of the larynx are the arytenoid, carniculate and cuneiform. हमारे साथ larynx में 9 cartilages होते हैं, 3 हमारे साथ unpaired होते हैं, 3 हमारे साथ paired होते हैं, टोटल हमारे साथ 9 बन जाते हैं। ठीक है, जो हमारे साथ unpaired cartilages है उसको हमने थायराइड, क्रिकाइड और एपिग्लॉटिस कार्टिलेज में डिवाइड किए हैं, और जो हमारे साथ पेयर्ड कार्टिलेजेस है वो हमारे साथ है एरिटेनाइड, कार्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। अब थायराइड कार्टिलेज दिस फॉर्म्स द एडम्स एपल। ये जो एडम्स एपल आपके साथ जो उभरा हुआ कार्टिलेज है जो कि आपके नेक में दिखाई देते हैं, सो आपके साथ ये क्या है, ये एडम्स एपल, ये आपके साथ थायराइड कार्टिलेज है। इट इज़ यूजुअली लार्जर इन मेल्स देन इन फीमेल्स। ये मेल में हमारे साथ लार्जर होती है और फीमेल में ये हमारे साथ लार्जर नहीं होती। ठीक है, thyroid membrane is a ligament shared with the thyroid cartilage that connects the thyroid cartilage with the hyoid bone. Cricoid cartilage, a ring of hyaline cartilage that forms the inferior wall of the larynx. It is attached to the top of the trachea. Epiglottis, a large spoon-shaped piece of the elastic cartilage. During swallowing, the pharynx and the larynx rise. Elevation of the pharynx widens it to receive food and drink. Elevation of the larynx causes the epiglottis to move down and form a lid over the glottis, closing it off. So epiglottis आपके साथ हेल्प आउट करती है कि आपका फूड जो है वो एसोफेगस में जाए ना कि ट्रेकिया में जाए। ठीक है, सो ये आपके साथ ये कार्टिलेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
अच्छा जी, आपके साथ ओकल कार्ड्स जो होते हैं वो द ओकल फोल्ड्स also known commonly as ocal cards are Y series are composed of thin enfolding of mucous membrane stretched horizontally from back to front across the larynx. They vibrate, modulating the flow of air being expelled from the lungs during phonation. आप जब कभी भी आप सांस लेते हो या जब कभी भी आप बातें करते हो, जो एयर आती है सो वो इसको मॉड्यूलेट करती है और वॉइस में कन्वर्ट करती है. The vocal folds are located within the larynx at the top of the trachea. They are attached posteriorly to the adenoid cartilage and anterior to the thyroid cartilage. They are constructed from epithelium, but they have a few muscle fibers in them, namely the oculus muscles, which tightens the front part of the ligament near to the thyroid cartilage. Above both sides of the glottis are the two vestibular folds or false ocal card. मैंने आप लोगों को बताया कि लेट्स सपोज आपके साथ ऐसा जो एपिग्लॉटिस है वो काम छोड़ दें, तो फिर आपके साथ वेस्टिबुलर फोल्ड्स है लैरिंक्स में, जो आपके साथ क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं कि फूड आपके साथ एयरवे में ना जाए बल्कि एसोफेगस में जाए, which have a small sac between them. If food and liquid does enter the trachea and contacts the ocal fold, it causes a cough reflex to expel the matter in order to prevent pulmonary aspiration. तो जब कभी आपके साथ फूड आता है और वो ओकल कार्ड के साथ टच हो जाता है क्योंकि ये ट्रेकिया के ऊपर होते हैं, सो आपके साथ ये एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं कफ रिफ्लेक्स. और फिर ये क्या करते हैं, वो कफ रिफ्लेक्स की वजह से आपके साथ ये फूड दोबारा ऊपर आ जाता है और आपको पल्मोनरी एस्पिरेशन से ये बचाता है. Variations. Males and females have different ocal fold sizes. Adult male voices are usually lower pitched due to longer and thicker folds. The male ocal folds are between 1.75 cm and 2.5 cm approach 0. in length, while female ocal cards are between 1.25 cm and 1.75 cm in length. The ocal cards of children are much shorter than those of adults, males and females. The difference in ocal fold length and thickness between males and females causes a different and ocal pitch. सो आपके साथ जब कभी भी आपके साथ मेल में हमारे साथ इनकी साइज़ बड़ी होती है, तो इसीलिए उनका जो वॉइस पिच होता है वो बड़ा होता है, और आपके साथ फीमेल में ये कम होती है, तो इसलिए उनकी जो पिच होती है वो हमारे साथ कम होती है. ठीक है, बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कम होती है. एडिशनली जेनेटिक फैक्टर्स काजेज वेरिएशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम सेक्स. सो विद मेल्स एंड फीमेल्स वॉइस इज बीइंग कैटेगराइज्ड इनटू वॉइस टाइप्स. अच्छा जी, अब हमारे साथ पैड कार्टिलेज जो है उसमें हमारे साथ पैड एट्रोनाइड कार्टिलेज. स्मॉल द एट्रोनाइड कार्टिलेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इन्फ्लुएंस द पोजीशन एंड टेंशन ऑफ द ओकल फोल्ड्स. These are triangular pieces of the hyaline cartilage located at the posterior superior border of the cricoid cartilage. Fair carticulate cartilage. Horn-shaped pieces of the elastic cartilage located at the apex of each retinoid cartilage. Fair cuneiform cartilage. Club-shaped pieces of elastic cartilage located anteriorly to the carniculate cartilage. The first three are relatively large and unfaired. The superior one, the epiglottic cartilage, is spoon-shaped, supportive plate in the epiglottis. The largest, the thyroid cartilage, has an anterior peak, the laryngeal prominence, commonly called Adam's apple. मैंने आप लोग बताया कि thyroid cartilage से Adam's apple बनाती है, which is larger and due to testosterone. If inferior to the thyroid cartilage is a ring-like cricoid cartilage which connects larynx to trachea. The remaining cartilages are smaller and occur in three pairs. Posterior to the thyroid cartilages are paired adenoid, paired cardiculate and paired cuneiform cartilage. So ये हमारे साथ यहाँ तक हमारे साथ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट ख़त्म हो गया. इसके बाद हम लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे. आई होप कि इधर तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे. I hope you would like the video. Thank you for listening. Subscribe our channel.